नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी के शिक्षक के घर से सारी महत्वपूर्ण हस्तलिपियाँ फेंक दी जाती हैं। ऑडियो नंबर 65 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वे बताते हैं, यह बहुत गलत है कि किसी के भी सृजनात्मक श्रम के फल को नष्ट किया जाए। यह सहन करने योग्य नहीं है। मुझे इस तरह का धक्का तब भी लगा था जब मैंने देखा कि तुर्क लोगों ने महान आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने एक बहुत सुंदर चर्च को विध्वंस कर दिया है। इस तरह के कार्य मानव जाति के विरुद्ध किए गए अपराध हैं, लेकिन इस तरह के अपराध विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न समय पर, विभिन्न लोगों द्वारा किए गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है अलेक्जेंड्रिया में प्राचीन पुस्तकालय को जला देना, या फिर आर्मेनियन हस्तलिपियों और किताबों को जला देना, जो कभी आर्मेनिया की धरोहर हुआ करती थी। ये सभी आर्मेनियन हस्तलिपियाँ आर्मेनियन क्रिश्चियंस द्वारा जलाई गई थी, ताकि उनसे पहले के धर्मों का कोई नामो निशान न रहे। दूसरे क्रिश्चियंस ने भी तियाना के अपोलोनियस के प्राचीन ग्रंथों के लिए वही किया। सदियों की संस्कृति को, उच्च प्रेरणा और सृजनशीलता के फल को जला देना कितनी बड़ी त्रासदी है। सेलर्स में अनेकों कलात्मक चीज़ें और हस्तलिपियाँ आग में जलकर खाक हो गई हैं। मुझे याद है, मेरे एक आदरणीय टर्किश शिक्षक थे। वह सूफ़ी थे। उनके गुजर जाने के बाद उनकी सभी चीज़ें उनकी पत्नी को मिल गई थी। एक दिन जब मैं बगल के ग्रॉसरी स्टोर से चीनी खरीद रहा था, तो दुकानदार ने एक मोटी हस्तलिपि की किताब से एक पेज फाड़ा और उसे मोड़कर चीनी उसमें डालकर दे दी। जब मैं चीनी घर लेकर आया तो देखा यह पेज मेरे टीचर द्वारा लिखा हुआ था। मुझे याद है, वे सूफ़ी दर्शन के बारे में 1000 पेज की एक किताब लिख रहे थे। मैं तुरंत ग्रॉसरी स्टोर दौड़ा और दुकानदार से पूछा कि क्या वह किताब का पूरा वॉल्यूम मुझे दे सकते हैं। वह इतना आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे अपनी मृत्यु का डर लगने लगा। उसने कहा, तुम क्या करोगे इसका? मैंने तो यह इसकी विधवा से खरीदा है। मैंने कहा, मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। उसने कहा, ठीक है, तुम $10 मुझे दो। मैंने कहा, ठीक है, इसे और काम में मत लेना, मैं तुम्हें $10 ला कर दूंगा। $10 इकट्ठा करने में मुझे 5 दिन लगे, और जब मैं इसे लेने गया तो इसमें सिर्फ 25 पेज ही बचे थे। 975 पेज जा चुके थे। मैं बहुत रोया। मैंने बचे हुए पेजों के लिए उसे $5 दिए, लेकिन जैसे ही मैं दुकान से बाहर आया, 3 तुर्क लड़कों ने मुझ पर आक्रमण किया, मुझे मारा और मुझसे वो सारे पेजेस ले लिए। मैं पिटा हुआ घर पहुंचा और इतना निराश हुआ कि मेरा मर जाने का मन हुआ। यह मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा क्षण था जहां मैं पूरी तरह हताश हो चला था। हमें बताया गया था कि सभी लिखी हुई चीज़ों की कॉपी एस्ट्रल और आकाशिक प्लेन में होती है, और अगर इस स्तर के लोग इतने जागृत हो जाएं तो वे इसे पढ़ सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। ज़्यादातर मीडियम्स या चैनल्स एस्ट्रल डोमेन से ही लिख पाते हैं। ये रिकॉर्ड्स उतने सच नहीं होते जितने कि आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमें यह भी बताया गया है कि खोई हुई हस्तलिपियों के कुछ लेखक जब गुजर जाते हैं तो उनके पास उन्हें पढ़ने की शक्ति होती है। इस तरह की हस्तलिपियों को बचाना और उन्हें संरक्षित करना एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत सारे कारणों से। जैसे लेखक को उस चिंता या व्याकुलता से मुक्त करना, जब वह गुजर जाए, ज्ञान और सत्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना। इसलिए भी बचा कर रखना ताकि लेखक अपने दूसरे पुनर्जन्म में अपने लिखे हुए को सही कर सके, एडिट कर सके
या फिर उसमें जो कुछ भी संभव हो वह नया कुछ ऐड कर सके। अगर वह एस्ट्रल प्लेन में अपनी हस्तलिपि को पढ़ सकता है तो उसका उसमें संभवत इंटरेस्ट रहेगा, या फिर वह इसे रिजेक्ट कर देगा कि यह अब यूजलेस या बेकार है, या फिर वह उसे एडिट करेगा, उसमें परफेक्शन लाएगा और उन्हें प्रकाशित कराएगा। बहुत संभवत उसे एक मौका दिया जाएगा अपनी हस्तलिपि खोजने का, अगर वह नष्ट नहीं की गई हो। जब लेखक पुनर्जन्म लेता है और बहुत इंटेंस इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, उन्हें प्रकाशित कराने के लिए या फिर उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट करता है, केवल बहुत उन्नत आत्माएं ही होशपूर्वक अपनी हस्तलिपि को जान पाती हैं। बाकी लोग उनकी तरफ अचेतन रूप से आकर्षित होंगे, या फिर ध्यान में कभी कभी हम वो सब पढ़ते हैं जो हमने 50 साल पहले लिखा था और अफसोस करते हैं कि क्यों लिखा। एस्ट्रल प्लेन में उसे ज़्यादा पछतावा होगा अगर उसे याद आ जाता है कि उसका सब कुछ लिखा हुआ पब्लिक डोमेन में है और उन लोगों के द्वारा पढ़ा जा सकता है जिनका उनमें इंटरेस्ट है। वे बहुत लंबे समय के लिए परेशान रहते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने जो लिखा था वह असत्य है, और इस वजह से वे सूक्ष्म जगत में उन्हें ज़्यादा समय तक रहना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक कहानी सुनाई कि जब एक लेखक पुनर्जन्म लेता है और अपनी हस्तलिपि की खोज करता है, वह उसे एडिट करता है, अपडेट करता है और फिर उसे प्रकाशित करता है, और जैसे ही वह उनमें सुधार करता है, एस्ट्रल प्लेन में रखी हुई कॉपी में भी चेंज हो जाता है। यह जो फिजिकल या भौतिक स्तर है, यह कार्य करने का क्षेत्र है और सभी सूक्ष्म प्लेन्स को प्रभावित करता है। जब लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, असत्य फैलाते हैं और अपने लेखन में वास्तविकता को गलत ठहराते हैं, सूक्ष्म जगत में उनका जीवन बहुत कठिन होगा, क्योंकि वहाँ वह लगातार वास्तविकता को देख पाते हैं। सूक्ष्म जगत में उन्हें बहुत कठिन दौर से गुजरना होगा, क्योंकि वहाँ वह यह भी देख पाएंगे कि कैसे और क्यों उन्होंने असत्य को फैलाया। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।